स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार यूआर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर जस्टिफाई। ठीक है, पूछ रहा है कि जीरो रेशनल नंबर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि रेशनल नंबर आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, किसको कहते हैं। तो अरे ओ सांभा, ये क्या है रे रेशनल नंबर? ये तो सरदार, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, तो जीरो को क्या तुम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो सांभा? जी, जीरो को हम 0/1 कर सकते हैं, जीरो को हम 0/2 भी लिख सकते हैं। तो जीरो यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया और 2 हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जस्टिफाई बोल रहा है तो बिकॉज जीरो कैन बी written एज पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, इसलिए जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बाबू यहां पे 5/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, जो भी तरीके आपको आसान लगे, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरीका में आपको ये बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चुपके से क्या कीजिए, ये 5/7 है ना, तो आप बाबू यहाँ पे भाग देके एक बार थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो ये वन टाइम में तो डिवाइड होगा नहीं, ये वन टाइम में डिवाइड नहीं होगा, तो यानी पॉइंट हो जाएगा ये 0, यानी 0.6 आएगा, समथिंग 0.6 आएगा। इसका मतलब है कि ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में यहाँ पे बाबू हो जाएगा, यहाँ पे बीच में हो गया 0, और यहाँ पे बाबू यहाँ पे हो गया आपको, ये हो गया आपको 1। ठीक है, ये हो गया 1, फिर यहाँ पे 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4। बीच में 0 लेते हैं, 0 के राइट हैंड साइड में हम प्लस लेते हैं, +1 +2 +3, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम -1 -2 -3 -4 -5 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू, अब चूंकि हमको कितना है, 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम यहां से यहां तक, नीचे में कितना है, नीचे में 7 है ना, यानी कि 7 से इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि 0 से 1 तक को हम 7 टाइम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको 7 टाइम क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पे बाई में 7 है। ठीक है, तो हम इसको 7 टाइम डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 4 5 6 एंड 7। अब अगला कि आप 7 क्यों किए, क्योंकि बाई में 7 है। अब ये 7 में जो हम पार्ट किए, तो इसमें कितना है, फिफ्थ पार्ट है, इसमें 5th पार्ट है, तो यानी कि 1 2 3 4 एंड ये जो आपका हो गया, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए, ये जो हो गया, यही हो गया आपको 5/7। ठीक है, यही हो गया 5/7। दूसरा बनाइए, जो मुझे लगता है आसान प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बीच में यहाँ पे 0 लेंगे, और यहाँ पे हो गया आपको 1। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे 2 3 4, ये दरअसल बराबर लेना चाहिए, मगर चूंकि जगह की कमी है यहाँ पे, और ताकि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए हम लोग -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू, चूंकि यहाँ पे बाई में 7 है, और मुझे ये पता चल गया है डिवाइड देने के बाद, जब डिवाइड किए तो 0.6 आया, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ये
1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है। अरे ओ सांभा, 1 को हम कितना लिख सकते हैं रे? 1 को सरदार हम 7/7 लिख सकते हैं। अरे 7/7 क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 7 है, तो इसलिए हम इसको 7/7 कर दिए। अच्छा, 0 को तुम क्या लिख सकते हो सांबा? तो 0 को हम 0/7 लिख सकते हैं। 0/7 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम 7 टाइम डिवाइड करें तो ये जो पहला हो जाएगा ये हो जाएगा 1/7, ये दूसरा हो जाएगा 2/7, ये तीसरा हो जाएगा 3/7, ये चौथा हो जाएगा 4/7, ये पांचवा हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा 6/7 और ये हो गया 7/7। तो इसी तरीके से जैसे 0 और यहाँ पे 7, इसको 7 टाइम में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला वाला हो गया 1/7, पहला वाला हो गया 1/7, दूसरा वाला हो गया 2/7, तीसरा हो गया 3/7, चौथा हो गया 4/7, पांचवा हो गया 5/7। तो यही जो 5/7 आया वही आपको दिखाना है, वही आपको क्या करना है? दिखाना है। यही हो गया आपको 5/7। ठीक है। आपको दोनों मेथड में से जो ज्यादा पसंद आए आप उसको बना लीजिए यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच लिए, बीच में हो जाएगा 0। चुपके से भाग दे दीजिए, पता नहीं चले इसको। चुपके से हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। तो 3 से 3 से ये 2 यानी 2.6 आया। तो इससे हमको बाबू ये पता चल गया कि ये जो है वो ये आपको 2 और 3 के बीच में का है, 2 और 3 में के बीच में का है। ठीक है। तो यहाँ पे बाबू क्या करना है? यहाँ पे हो गया, ये हो गया +1, ये हो गया +2 और यहाँ पे बाबू हो गया +3। ठीक है। 1, 2 and 3। अब यहाँ पे कितना लाना है? बाई में 3 है, तो ऐसा किस चीज से हम डिवाइड करेंगे? ऐसा किस चीज से हम डिवाइड करेंगे कि ये 9 से, अगर हम 9/3 लिख दें, यहाँ पे 9/3 लिख दे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3। कोई दिक्कत? यानी 3 को हम 9/3 लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 2 को फिर हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 6/3। यहां पे भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया 6/3, 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स में और 3 से 9 3 में, तो इसको 6/3 कर दिए हम यहाँ पे। अब इसको, ये जो पहला पार्ट हो गया ये हो जाएगा 7/3, दूसरा पार्ट जो हो जाएगा वो 8/3। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया ये 6/3 है, तो ये हमारा 7/3 हो गया। जो दूसरा हो गया वो हमारा 8/3 हो गया। तो यहाँ पे हम 8/3 कर दिए। तो यही संख्या हमको दिखाना है ना, तो यही हमारा 8/3 हो गया यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -20/6। फिर भाग दे दीजिए चुपके से भाग दे दीजिए यहाँ पे। तो जब चुपके से आप भाग दे दिए यहाँ पे तो आपको पता चला ये जो है ये -3 और -4 के बीच का है। 3.8 आया, -3.8 आया, इसका मतलब ये -3 और -4 के बीच का है। -3 और -4 के बीच का है। अब यहाँ पे बाबू क्या करेंगे? एक फिर से ये लाइन खींच लिए और बीच में यहाँ पे 0, बीच में यहाँ पे क्या लिख दिए? 0। अब यहाँ पे +1, +2, +3 ऐसे जाएगा। प्लस से हमको मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बाबू -1, ठीक है, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे हो गया -3 और -4 को थोड़ा दूर कर लेते हैं। इसलिए दूर कर लेते हैं ताकि -3 और -4 के बीच हमको दिखाना है। कैसे पता चला? चुपके से हम भाग दे दिए। यहाँ पे चुपके से हम यहाँ पे क्या कर दिए? भाग दे दिए। तो भाग देने पे -3.8 आया बाबू। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये -3 और -4 के बीच में का है। अब यहाँ पे बाबू -4 को हम
बाई में 6 है, यहाँ पे बाई में 6 है तो 6। ऐसा कौन संख्या से भाई, ऐसा कौन सा संख्या से हम डिवाइड करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या से हम डिवाइड करेंगे कि -4 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम -24 करते हैं तो 6 से 24 ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो -3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करने के लिए -18/6 करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत? अब -6 से ये 18 -3 बार में और 6 से ये -24 4 टाइम्स में। अब इसको क्या करेंगे बाबू, ये कितने भाग में बांटेंगे, 5 भाग में। तो ये जो पहला वाला हो गया ये 19/19 20 21 22 और 23। तो ये जो पहला वाला आया ये -19/6, ये हो जाएगा -20/6, ये हो जाएगा -21/6, ये हो जाएगा -22/6 और ये जो आपका पार्ट हो जाएगा यही आपका हो जाएगा -23/6। आपको जो भी आसान लगे ये बीच में लिखना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो सीधा इसको 1 2 3 4 5 -24 और -18 के बीच में 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद काउंटिंग करके -29 -20 -21 -22 और ये जो पार्ट हो गया यही हो गया आपको -23/6। ऐसे करके आप इसको दिखा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला बनाते हैं। अगला जो है अब 1.3 है बाबू, 1.3 है तो आप आराम से देख के यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे बाबू हो जाएगा 2। ये 1.3 है यानी कि ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 2 से माफ कीजिएगा 2 से छोटा है। यानी 1.3 जो है वो किसके बीच में है, वो बीच में है 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में है। अब यहाँ पे बाबू 1.3 को जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 13। अब बाई यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 13/10 को हमको दर्शाना है, ठीक है। तो 1 को बाबू हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे बाई में 10 है तो बाई में 10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/10 हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत, 10 से 10 कैंसिल होके हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 20/10। कोई दिक्कत? यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे फिर से वो किए, ये 13/10 यहाँ पे 0 हो गया। 1 को हम 10/10 लिख सकते हैं, 1 को हम यहाँ पे 10/10 लिख सकते हैं और 2 को हम लिख सकते हैं 20/10। 10 क्यों लिखे, क्योंकि 10 यहाँ पे इसके डिवाइड में है तो इसलिए हम 10, ऐसा कौन सा नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया तो इसलिए इसको हम 10/10 कर दिए और यहाँ पे 20 हो गया। तो 10 और 20 यानी इसके बीच में हमको 10 पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, 10 डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा 11/10, दूसरा हो जाएगा 12/10 और ये जो हो गया आपको यही हो जाएगा आपको 13/10 यानी कि 1.3। यहाँ पे इसका कुछ नाम दे दीजिए, जो भी नाम हो, यानी कि OA यही हो जाएगा आपका 1.3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है -2.4। -2.4 अब बाबू आपको पता है यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस है तो हमको इधर प्लस वाले से मतलब है नहीं ज़्यादा, तो +1 +2 +3 +4, ठीक है। मुझे -2.4 है तो आप आराम से इसको पता कर लेंगे कि ये -2 और -3 के बीच का है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और -3 को हम थोड़ा सा दूर रख लेते हैं, इसलिए दूर रखते हैं ताकि मुझे दर्शाना है। अब बाबू यहाँ पे जो -2.4 है, यहाँ पे बीच में 0 है, +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 को थोड़ा सा दूर लिख लिए। अब यहाँ पे जो -2.4 है इसको हम यहाँ पे -24/10 करते हैं,
दशमलव को थोड़ी देर के लिए, जो डेसिमल है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो ये 24/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू हम -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 को हम लिख सकते हैं -20/10। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 10 से 20 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो -2 को हम -20/10 लिखेंगे और -3 को हम लिखेंगे -30/10। ये कैसे लिखें, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब 10 हम क्यों लिखे, क्योंकि 10 से हमको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे भी 10 है तो इसलिए हम यहाँ पे 10 से डिवाइड किए। अब फिर यहाँ पे आपको इसको बीच में कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे। तो ये जो पहला हो जाएगा ये -20/10 है, तो ये हो जाएगा -21/10। दूसरा हो जाएगा -22/10 और तीसरा हमारा हो जाएगा -23/10। तो ये जो तीसरा हुआ यही आपको रिक्वायर्ड दर्शाना है। इसके यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए, तो इससे ये आप इसको दिखा लेंगे, आराम से इसको दर्शा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।